भैया तो अभी आप बता रहे हैं कि गोल्टू अभी नहीं है, तो गोल्टू क्यों नहीं है अभी आपके पास? गोल्टू भैया पहले तो आप अकेले थे, उसके बाद फिर आराध्य आया, आराध्य के बाद फिर गोल्टू आया, डीजे एम आया, तो आपका टीम कैसे बढ़ा आगे? गोल्टू पहले जंगल के पास यहाँ काम करता था, ये आप लोग सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो किसी वजह से वहाँ उसने काम छोड़ा। फिर मेन उसका तो ये था कि काम छोड़ने के बाद मुझे यतीन्द्र के साथ और वहाँ टिक्कू के साथ जो रह के गाना बनाना है, वहाँ काम करने का है। फिर वहाँ शायद व्यवस्था नहीं हो पाया था गाना बनाने के संबंधी या काम के संबंधी। तो फिर वो मेरे पास फ़ोन किया, भैया ऐसा ऐसा है, कैसे करेंगे? बोला यार ये मेरे पास भी यहाँ ज़्यादा काम नहीं है और ना ही जगह है, कहीं ना कहीं एक रूम अपने को किराए में लेना पड़ेगा। तो फिर ध्यान आया जब किराए में रूम लेना है, किराया देना है, तो क्यों ना एक दूसरे जगह दुकान डाल लिया है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, तो कवर्धा में कुछ हमारे ग्राहक है, उनका ये डिमांड था कि भैया हमारा बहुत दूर हो जाता है, उधर आप ब्रांच डाल देना। तो उन लोगों के बोलने की वजह से हमने बिरकोना में, कवर्धा के पास जो था, वहाँ हमने दुकान डाला था और गोल्टू वहीं रहता था दुकान में ही। तो ऐसे करके गोल्टू आया और गोल्टू का फिर दोस्त था यम, फिर यम आया और फिर यम के बाद राज आरडी ने हमें सही सेटअप लिया और वो सेटअप उसने वहीं लिया बिरकोना में, गोल्टू के हाथ, गोल्टू दिया था मतलब उसको सेटअप। तो उस समय से राज आरडी से संबंध बन गया। उसके बाद फिर गोल्टू का ही मतलब साथ का है अंशु, संजू, फिर ये लोग सब आए, फिर राज लाइट वाला आया, ऐसा कर करके मतलब सब आते गए और टीम बन गया। तो बिलासपुर दुर्गा झांकी में आप दोनों का सेटअप अलग हो चुका था? हाँ, बिलासपुर नवरात्रि गणपति समय से ही अलग हो चुका था। गणपति में ही सेटअप जो है अलग हो चुका था। में तो आपका सेटअप गया हुआ था। हाँ। तो वहाँ कि दंगा हो गया था वहाँ, तो डीजे वाइब्रेशन को भी नुकसान हुआ था और सुनने में आया था डीजे वाइब्रेशन का तो वीडियो वायरल हो गया था जो भी था, और आप लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन आप लोग का वीडियो वायरल नहीं हुआ था। तो इसके पीछे बता दीजिए कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ था? वो पूरी घटना का जो शुरुआत है बिलासपुर झांकी का कुछ इस तरीके से हुआ। रात को करीब एकदम पक्का नहीं है, 3, साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे कुछ ऐसा समथिंग था। हम गाड़ी के अंदर ही थे और मैं अधिकतर सेटअप से ज़्यादा बाहर निकलता नहीं, वहीं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ मैं। तो मैं ऐसे ही लेटा बस था और कुछ टूटने फूटने का, पत्थर का आवाज़ आया, जो कि कभी कभी आता है, मतलब कुछ कुछ लोग उपद्रवी नहीं होते, पत्थर से फेंक के मारते हैं। तो हमको एक समय तक ऐसा ही लग रहा था कि पत्थर फेंक के हमको या गाड़ी को मार रहे हैं। तो एक समय तक हमने कैजुअली लिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बढ़ते गया, दंगा फसाद बढ़ते गया। तो फिर हमने जितने लड़के हमारे थे सबको नीचे कराया और नीचे बैठाया। अब उसी बीच ये यम और आरडी जो थे वो माइक में कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ ये सब मत करो, ये सब ऐसा करके। उसी बीच किसी ने यम को पत्थर मार दिया, आगे और पीछे से दोनों को यम को लग गया। वो बुरी तरीके से घायल हो गया था, हॉस्पिटलाइज था वो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में था, 3 दिन करीब बेहोश हो गया था वो बेहोश था, लेकिन कंडीशन इतना ख़राब था कि वो तो बेहोश ही है, हम जानते भी नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। लेकिन हिम्मत नहीं था कि कोई आदमी गाड़ी से लेके बाहर जाए, क्योंकि गाड़ी में तो फिर भी आदमी अधमरा है, अधमरा मान लो हो सकता है या किस स्थिति में था तब तक हमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग सुरक्षित थे। जाने के बाद तो पूरा 100%, क्योंकि हम इस तरीके से वहाँ पे थे कि पता नहीं लगने दे रहे थे कि हम वहाँ पे है करके। त्रिपाल जो था, गद्दा जो था, उसको ओढ़ के हम लोग, जितने हमारे मेंबर थे पूरे ओढ़ के अपने सर और शरीर को बचा के वहाँ पे थे। बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमको फेंक के मारा जा रहा था, सेटअप को फेंक के। लेकिन एक समय बाद जब लग गया कि यहाँ पे कोई नहीं है, उन्होंने अपने मर्जी से सारफी तोड़ा, पत्थर से क्रॉसवर और ये सब टूट गया था, लैपटॉप टूट गया था मेरा वाला। तो 1 घंटा करीब दहशत का हम बहुत मुश्किल से काटे हैं। ऐसा लगता था कि कब कोई आदमी हमारे सेटअप गाड़ी में चढ़ जाएगा, और चढ़ने के बाद समझ रहे नहीं वहाँ पे जगह नहीं है। इतने मोटे मोटे डंडे उनके पास थे, ऐसा लग रहा था कि आज पता नहीं भगवान कल का सुबह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। किस तरीके से वो जो है उस दिन का था, उस रात का था।
अब जैसे तैसे पथराव बंद हुआ तो फिर समिति वाले के माध्यम से ये हमको फिर ले गए। नुकसान कितने का हुआ था आपका सवाल था, अंदाज़ा लगाया जाए तो करीब 2 लाख के आसपास का नुकसान हुआ था, ज़्यादा ये था। यह जो नुकसान तो हो गया था, लेकिन अब उसके बाद नुकसान होने के बाद कुछ समिति की तरफ से आप लोगों को इसके नुकसान के लिए दिए होंगे? नहीं, समिति की तरफ से या किसी भी तरीके से हमको किसी भी प्रकार की कोई मदद, कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला है। आराध्य देव अलग होने के बाद भैया आप लोग अब कितने सेटअप एक साथ तैयार कर लेते हो? तैयार हम लोग 3 सेटअप तक का करते हैं। हमने जैसे कि गणपति में 3 सेटअप चलाया, नवरात्रि में भी 3 सेटअप चलाया, और लेकिन अब क्योंकि मैंने मूड बनाया है कि दुकान का काम अब ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सेटअप में ही एकदम ध्यान देना ज़्यादा अच्छा बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 1 सेटअप का काम कर रहे हैं। जब हमको लगेगा, इस बीच गोल्टू भी अब हमारे बीच नहीं है, नहीं तो गोल्टू रहता था तो 1 आध सेटअप का काम वो देख लेता था। तो अभी फ़िलहाल 1 से 2 सेटअप में हमारा ध्यान है, तीसरे के प्रति हम सोचते भी नहीं हैं। ये तो अभी आप बता रहे हैं कि गोल्टू अभी नहीं है, तो गोल्टू क्यों नहीं है अभी आपके पास? गोल्टू ऐसा है कि उनका अनुकंपा नियुक्ति हो चुका है, मतलब कोंडा गांव के कलेक्ट्रेट में जो है उनके पिताजी के जगह में उनको जॉब मिला है, तो अब वो जॉब में रहते हैं। तो उस जॉब में अभी उसको करीब 3 महीने तक शायद जज साहब बोले हैं कि छुट्टी नहीं मानना है, चाहे संडे क्यों ना हो। संडे को भी हम कुछ काम बता के आपको ज़रूरत पड़त बुला सकते हैं। तो 3 महीने तक उसको छुट्टी नहीं मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल 3 महीने नहीं आएगा। बाद में जैसा जैसा सीज़न रहेगा वो छुट्टी लेके आएगा और बिल्कुल आएगा। गोल्टू मतलब हमेशा के लिए काम से नहीं हटा है। भैया लाइटिंग में लेज़र की बात आई, तो लेज़र आप अपने सेटअप में कितने वाट का यूज़ करते हैं? और देखा जाता है कि लेज़र की वजह से बहुत कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कैमरे भी ख़राब हो सकते हैं, तो इनके बारे में आप विस्तार से बताइए। लेज़र मैं 5 वाट से लेके 60 वाट तक का लेज़र यूज़ कर चुका हूँ, और आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का लेज़र लाने वाला सबसे पहला सेटअप हमारा है। ये सब लेज़र कोल्हापुर से आते हैं। अभी खैर छत्तीसगढ़ में कुछ भाइयों ने 10 वाट तक का लेज़र ख़रीद लिया है, लेकिन सबसे पहले इस तरीके के लेज़र को अपने सेटअप में लगाने हमारा ही सेटअप था। अब आपका सवाल था मोबाइल ख़राब होने का, तो मोबाइल ख़राब तो खैर होता है, मोबाइल का कैमरा ख़राब होता है। हाँ, कैमरा वो अगर डायरेक्ट उसके जो मेन लेंस पे अगर पड़ता है तो ख़राब हो जाता है उसका कैमरा। मेरा खुद का हो चुका है। हाँ। पता नहीं था, वो पहला ही प्रोग्राम था। हाँ। और जानकारी नहीं था उसके बारे में, तब हुआ था। ये अब लेज़र के उपयोग से कैमरा तो ख़राब हो जाता है। हाँ। तो इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमको? बचाव के लिए सीधा सा है, आप एकदम सेटअप के सीधे में मत रहो। हाँ। थोड़ा साइड से आप वीडियो बना सकते हैं, एकदम साइड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा साइड में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि लेज़र का जो मेन पॉइंट है, ऐसा तो लेज़र आपको बहुत बड़ा दिखेगा। हाँ। लेकिन वो 4 जो मेन पॉइंट है उस पर आके वो टिका होता है। हाँ। लेज़र का बीम मेन वाला, और कई में बहुत सारे निकलते हैं, आपने देखा होगा। तो वो बहुत सारों में तो उसका दिक्कत नहीं होता है, जो मेन लेज़र का फोकस है, पॉइंट है, वहाँ पे दिक्कत होता है। तो साइड से वीडियो बनाया जाए, पहला वह पॉइंट ये रहा। दूसरा, आप कम हाइट से बना सकते हो। हाँ। लेज़र का जो एक इम्पैक्ट है उसकी लाइट का, वो हेड के आसपास पड़ता है। हाँ। हेड या गले के आसपास। तो आप गर्दन के नीचे से वीडियो अगर आप बनाते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर सेटअप में थोड़ा हाइट में ही लेज़र लगता है। और दोस्तों, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो पर भैया के साथ। हम